Okay, so let's start with English, and the topic that we are going to look today is tag questions. But what are tag questions and why do we use them? Now, let us try to understand this thing with an example. I will see an example and you will try to look and analyze it. Sheetal is your sister, isn't she? Okay. हमने जो सेंटेंस बोला है शीतल इज योर सिस्टर और उसके बाद बोला है इजंट शी, तो जो ये इजंट शी वाला पार्ट है दिस इज योर टैग क्वेश्चन. नाउ आप टैग क्वेश्चन का इस्तेमाल हमने क्यों किया? यस, वेरी गुड. हमने टैग क्वेश्चन का इस्तेमाल किया है अपनी पीछे कही गई स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करने के लिए कि शीतल तुम्हारी बहन ही है ना, ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी दोस्त है. ओके, नाउ अभी हम देख लेते हैं जो लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर. टैग क्वेश्चन व्हाट इट डज. वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर यू स्टार्ट एनी टॉपिक one question that you should ask to yourself is why do we use that thing? So why do we use tag question? Because it converts a statement into a question to verify the information. Information पिछले सेंटेंस में क्या थी कि शीतल आपकी बहन है ना, तो ये हमारी इंफॉर्मेशन थी और बाय टैग क्वेश्चन बाय इजंट शी हमने उसको वेरीफाई किया है. I hope this is clear. If not, we have some examples here. She is your sister. Isn't she? जो भी अंडरलाइन हुआ है वो सब आपके टैग क्वेश्चन है. She is your sister, इतना ये हमारा इंफॉर्मेशन था या ये कहें तो स्टेटमेंट था, और जो ये isn't she है वो हमारा टैग क्वेश्चन है. As of now आपको ये ध्यान नहीं देना है कि isn't she not कहाँ से आ रहा है, आपको सिर्फ देखना है कि ये काम क्या कर रहा है. तो ये काम कर रहा है क्लैरिफाई करने का आपके स्टेटमेंट को. अगर हम दूसरी बात करें, मोहन इज एन इंजीनियर. मोहन एक इंजीनियर है ना, इजंट ही, है ना. तो मोहन एक इंजीनियर है या नहीं है, इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? टैग क्वेश्चन का. और टैग क्वेश्चन हमारा क्या है? इजंट ही. ओके, नाउ इस वाले में एक चीज जो इंपॉर्टेंट है देखने लायक वो है हमने बाद में मोहन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया है. हमने बाद में मोहन की जगह पे किसका इस्तेमाल कर दिया है? ही का इस्तेमाल कर दिया है. व्हाई? बिकॉज ये एक रूल होता है टैग क्वेश्चन का कि आप कभी भी टैग क्वेश्चन में नाउन का इस्तेमाल नहीं करते हो. वी विल ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज सब्जेक्ट प्रोनाउन. ओके, तो इस वजह से इजंट मोहन की जगह हमने इजंट ही लिया है. ओके, नाउ हमने ये तो जान लिया कि टैग क्वेश्चन क्या होता है और उसको इस्तेमाल क्यों करते हैं. अब हमें ये जानना है कि हम टैग क्वेश्चन बनाएं कैसे. ठीक है, तो बनाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो याद करने पड़ेंगे. सबसे पहले द टेंस ऑफ द सेंटेंस एंड द टैग क्वेश्चन मस्ट बी सेम. इस बात का क्या मतलब हुआ? अगर जो हमारे दो एग्जाम्पल्स हैं अगर मैं इन्हें समझने की कोशिश करूं तो शी इज योर सिस्टर में मैं एक बात नोट कर रही हूं, भाई यहाँ भी इस था और टैग क्वेश्चन में भी इज आया, राइट. और यहाँ पे भी इसी तरह सिमिलरली नेक्स्ट वाले में यहाँ भी इज था और नेक्स्ट वाले में भी इज आया. तो इज और इज सेम आ रहा है तो मतलब जो टेंस होगा वो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, प्रेजेंट रहेगा. तो पहले में यही बात की जा रही है कि आपको टेंस को नहीं बदलना है. ऐसा नहीं करना है कि स्टेटमेंट में हो इज, आप टैग क्वेश्चन में लगा दो विल. नो, आपको ऐसा नहीं करना. दूसरा क्या है? If the sentence is in positive, then you have to change it into negative. और किसी भी चीज को नेगेटिव कैसे बनाते हैं ये तो पता होना चाहिए. तो आप लगाएंगे नॉट. आप किसका इस्तेमाल करेंगे? नॉट का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, बाय एडिंग नॉट यू विल कन्वर्ट योर स्टेटमेंट फ्रॉम अफर्मेटिव टू नेगेटिव. इसीलिए आपने देखो मोहन इज एन इंजीनियर में ये कौन सा था? ये अफर्मेटिव था ना, और हमने इसे नॉट लगा के क्या बना दिया? नेगेटिव. Why? Because we are remembering this second rule that if the sentence is in positive then we have to make it in negative. अच्छा, क्वेश्चन आता है कि अगर पहले से ही नेगेटिव में होगा फिर क्या करेंगे? फिर कुछ नहीं करेंगे. फिर अगर नेगेटिव है तो उसको हटा देंगे. हमको तो बस उल्टा करना है ना. अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना है, नॉट हटा के. अगर पॉजिटिव है
तो नेगेटिव बनाना है नॉट लगा के. वेरी गुड. थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाले में आपका आता है कि यू हैव टू यूज always use proper pronouns in tag question. सुहाना isn't from Delhi. सुहाना दिल्ली से नहीं है. ठीक है. अगर हम इसमें बात करें तो इसमें not पहले से है. अभी हमने ऊपर बात की है सेकंड वाले में हम not को हटा देंगे. आप देखो टैग क्वेश्चन में not हटा हुआ है. राइट. और सुहाना क्योंकि एक प्रॉपर नाउन था तो हम कभी भी टैग क्वेश्चन में प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल नहीं करते हैं. तो हमने बिकॉज सुहाना इज अ गर्ल सो वी विल यूज शी. ओके, वी विल यूज शी फॉर हर. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. अब थोड़ा सा बस एक इसमें एडवांस लेवल है आपका, वो भी हम देख लेते हैं. ठीक है. एडवांस लेवल क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ टैग क्वेश्चन समझ लेते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट इफ रिक्वायर्ड. अभी मैं आपको समझाती हूँ कि मैंने ये इफ रिक्वायर्ड इसमें क्यों लिखा हुआ है. देखो, अगर हमारे पास नॉट होगा तो हम नॉट हटा देंगे और नहीं होगा तो लगा देंगे. और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? ये बेसिकली आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं. फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट आर ऑक्सिलरी वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, and what else? Do, does, did, will, shall. All of these are your auxiliary verb or we can say helping. ठीक है. तो जो स्ट्रक्चर होता है टैग क्वेश्चन का उसमें सबसे पहले हमें ऑक्सिलरी वर्ब रखना है. उसके बाद नॉट लगाएंगे, अगर नहीं था हटा देंगे, अगर ऑलरेडी था, और फिर लगाएंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन. ये बात हम अभी ऊपर समझ के आए हैं जहां पे नाम था और हमने नाम को हटा के क्या कर दिया था? शी कर दिया. सुहाना की जगह शी का इस्तेमाल किया. फॉर एन एग्जाम्पल, फर्स्ट वन, इट इज कोल्ड टुडे. ओके, अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? जवाब आया इज है. तो सबसे पहले यहाँ पे हमने इज को प्लेस कर दिया. उसके बाद अपने आप से दूसरा क्वेश्चन पूछना है क्या सेंटेंस में नॉट था? जवाब मिला नहीं था तो हमने लगाना है, हमने नॉट लगा दिया. ओके. और उसके बाद सब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है. किसका इस्तेमाल करना है? सब्जेक्ट प्रोनाउन का. तो सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है इट. ओके, सब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल कर दिया. Isn't it will be your tag question. Again, I am reminding you that all of the sentences which have been underlined are your tag question of the statement preceding it. Okay. Next is she goes to office. Okay, this one is my favorite one because this one is a tricky one. इसमें आपको देखो क्या करना है. She goes to office में helping verb क्या है? क्या helping verb है इसके अंदर? हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका टेंस कौन सा है तो आप मुझे बताओगे कि गोज आ रहा है, मतलब गो के अंदर ईएस ऐड है, मतलब प्रेजेंट टेंस होगा. वेरी गुड. अब हमें ये थोड़ा सा लेवल हाई है कि अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है ना तो आप हेल्पिंग वर्ब खुद लगाओगे. आपको याद रखना है कि अगर आपका जो टेंस है वो प्रेजेंट का है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी या तो डू या फिर आपकी आएगी डज. ठीक है. अब वो किस हिसाब से आएगी? अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आएगी डू, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आएगी डस. ओके. नाउ शी गोज टू ऑफिस में हमें सबसे पहले हमने क्या पूछा? हेल्पिंग वर्ब है. हमें आंसर मिला नहीं, थोड़ा सा काम लंबा हो गया. फिर हमने देखा कि कौन सा टेंस है. आंसर मिला प्रेजेंट टेंस है. तो प्रेजेंट टेंस में हमारे पास क्या दो ऑप्शन है? डू या डस. ये दो ऑप्शन है. डू कब लगाएंगे? जब प्लूरल होगा. डस कब लगाएंगे? जब सिंगुलर होगा. अब अपना सब्जेक्ट देखो आप, शी. तो शी क्या है? सिंगुलर. तो इसके लिए क्या आना चाहिए? डज आ गया. वेरी गुड. उसके बाद क्या नॉट था? नहीं, नॉट नहीं था तो हमने नॉट लगा दिया. उसके बाद लास्ट वाला क्या होता है? यस, सब्जेक्ट प्रोनाउन. तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन हमने लगा दिया है शी. तो ये बन गया डजंट शी. यहाँ पे जो टैग क्वेश्चन होता है ना, वन इंपॉर्टेंट थिंग इज टैग क्वेश्चन में हमेशा नॉट को हम ना कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं. लाइक वी विल नॉट राइट डज प्लस नॉट. हम ऐसे नहीं लिखेंगे. हम इसको ना, इन दोनों को हम कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं और इसको हम लिखते हैं डजंट. ठीक है, इसको हम लिखते हैं डजंट. ठीक है. डज और नॉट को अलग अलग लिखने के बजाय हम इसको लिखते हैं डजंट. ओके. द नेक्स्ट थिंग इज दे कम हेयर ऑफन. वो यहाँ अक्सर आया करते हैं. ठीक है.
इसके अंदर भी हमको नहीं पता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, then we will ask ourselves a question, which tense is this? We will get an answer, this is in present tense. Now present tense में क्या दो वर्ब है हमारे पास, एक है do, एक है does. तो do कब लगाएंगे, जब प्लूरल होगा, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे प्लूरल ही है, दे मतलब बहुत सारे लोग. मैंने इंटेंशनली ये ब्लैंक छोड़ा था जिससे हम लोग ये क्लास में साथ में कर सके. तो दे कम हियर ऑफन में आपका क्या हो जाएगा, do. ठीक है, डू लग गई हेल्पिंग वर्ब. उसके बाद क्या नॉट था, नहीं नॉट नहीं था तो खुद लगाएंगे, तो ये हो जाएगा डू नॉट. लेकिन हम इसको क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्शन करके लिखेंगे. वेरी गुड. तो ये क्या हो जाएगा, डू प्लस नॉट क्या होता है, डू प्लस नॉट होता है डोंट. राइट, डोंट. उसके बाद सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है आपका दे. तो ये आपका टैग क्वेश्चन हो गया, डोंट दे. वेरी गुड. द नेक्स्ट वन इज Rohan went to Patna. Now this one is a tricky one also. Why? Because यहाँ पे जो आपका टेंस है वो इन्होंने चेंज कर दिया. यहाँ पे अब आपका टेंस क्या हो गया है, They went to Patna. जो ये went है ये हमें सब कुछ बताएगा. हमने देखा went तो go की सेकेंड फॉर्म होती है, राइट, go, went, gone. तो ये सेकेंड फॉर्म है, और हम ये पहले से हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए कि जो सेकेंड फॉर्म होती है वो सिंपल पास्ट टेंस में यूज की जाती है. ठीक है, तो ये जो वेंट है ये एक तरह का इंडिकेशन दे रहा है कि ये जो सेंटेंस है ना वो पास्ट टेंस में है. तो अगर पास्ट टेंस में है तो डू या डस का तो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. ठीक है, बिकॉज दे आर फॉर प्रेजेंट टेंस. नाउ व्हाट वी विल यूज, देन इन पास्ट यू विल ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज डिड. व्हाट यू विल यूज डिड. चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, आप डिड का ही इस्तेमाल करोगे. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिड. फिर अपने आप से दूसरा क्वेश्चन क्या पूछना है, क्या नॉट था, आंसर मिला नहीं, नॉट तो नहीं था स्टेटमेंट में, तो नॉट खुद लगा दिया. और फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्रोनाउन, वी विल नॉट राइट डिडंट रोहन, नो. व्हाट वी विल राइट डिडंट ही. व्हाई, बिकॉज वी ऑलवेज चेंज इट इनटू द सब्जेक्ट प्रोनाउन. वी विल नेवर यूज द नाउन. ओके, डिडंट. आई होप दिस इज क्लियर. तो जब भी आपको आपका जो वर्ब है वो अगर आपको पास्ट में मिलता है और आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलता है, वॉज, वर, हैड नहीं मिलता है, और आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट में है, तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, डिड. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, शी एट ऑल द एप्पल्स. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, डिडंट शी. नाउ द नेक्स्ट वन इज यू विल सेंड मी दिस ईमेल. तुम मुझे ये ईमेल भेजोगे. फ्रॉम द सेंटेंस इटसेल्फ it is indicating that it is a future tense. And we also have this will. ठीक है, तो ये will क्या होता है, अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने will और shall दोनों को हेल्पिंग वर्ब में बताया था. तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमने क्या उठा ली, will उठा ली. ओके, तो हेल्पिंग वर्ब हो गई will. ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछना है, क्या नॉट था, आंसर मिला नहीं, नॉट तो नहीं था, तो हमने नॉट को लगा दिया. ठीक है, उसके बाद व्हाट वाज द सब्जेक्ट प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन इज यू. अब मजे की बात यह है कि ये जो विल और नॉट होता है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट होके आपका वोंट बन जाता है. क्या बन जाता है, वोंट बन जाता है. तो इसका टैग क्वेश्चन क्या होगा, वोंट यू, इसका टैग क्वेश्चन होगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, सो द नेक्स्ट इज टैग क्वेश्चन विद मोडाल्स. दोज हु डोंट नो व्हाट आर मोडाल्स, उनको मैं बता देती हूँ कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ये सब आपके मोडाल्स होते हैं. ठीक है, तो अगर आपका कोई सेंटेंस ऐसा आ जाता है जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रहा है लेकिन हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आपको कोई मोडाल्स मिल रहा है, तो क्या होता है ना कि ये जो मोडाल होता है वो पूरी तरीके से सब्स्टिट्यूट कर देता है आपके हेल्पिंग वर्ब को. नहीं समझे, मतलब जो मोडाल होगा वो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे एक्ट करने लग जाएगा, और जो भी काम हेल्पिंग वर्ब किया करता था ऊपर वाले सेंटेंसेस में, वो सारा काम आपका मोडाल्स करेंगे. ओके, हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. यू शुड स्टडी वेल फॉर योर एग्जाम. यस, यू ऑल शुड स्टडी वेल फॉर योर एग्जाम. सो इसमें आपका ये है, यू शुड स्टडी वेल फॉर योर एग्जाम में हमको कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं नजर आया, हमको सिर्फ एक ये मेन वर्ब नजर आया है, स्टडी मतलब पढ़ाई करना. लेकिन हमको ये जो शुड है ये क्या है, मोडाल्स. तो ये हमको हेल्प करेगा
किसके लिए? जो हमारा फर्स्ट होता था ना ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब की जगह हम क्या रख देंगे? मोडाल रख देंगे। ठीक है, उसके बाद अपने आप से वही सेम क्वेश्चन रिपीट करना है। क्या नॉट था? आंसर मिला नॉट तो नहीं था, तो हम नॉट लगा देंगे। तो शुड प्लस नॉट क्या बनता है? शुडेंट बनता है। और उसके बाद सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या था? सब्जेक्ट प्रोनाउन था यू। सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या था? सब्जेक्ट प्रोनाउन था यू। ओके, द नेक्स्ट वन इज यू कांट लिफ्ट दिस अप। तुम इसे नहीं उठा सकते हो। इसमें आपको देखना है कि मोडाल है। हाँ, जवाब मिला हाँ है, कैन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हमने लिख लिया कैन। वाई? बिकॉज मोडाल विल सब्स्टिट्यूट द ऑक्सिलरी वर्ब, तो कैन लिख लिया। अब अपने आपसे दूसरा क्वेश्चन रिपीट करना है। क्या नॉट था? इस बार जवाब मिला हाँ नॉट तो था, तो इस बार नॉट को हटा देंगे। हर बार नॉट को क्यों लगा लेते थे? क्योंकि हर बार क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होता था। इस बार नॉट को हटा देंगे और उसके बाद क्या लिख देंगे? सब्जेक्ट प्रोनाउन जो है वो लिख देंगे। तो हो जाएगा कैन यू, क्या तुम उठा सकते हो इसको? ओके ओके, नाउ देयर आर सम स्पेशल केसेस। अभी तक तो हमने नॉर्मल बात की है, इसके बाद हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, विद ईच एवरीवन everybody we will use plural verb while making the question tag. अगर आप लोगों को बेसिक रूल्स नहीं पता है इंग्लिश ग्रामर की, तो एक बार डिस्कस करते हैं कि इंग्लिश में एक रूल होता है कि एवरीबडी, समबडी, नोबडी के साथ आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, हम बोल सकते हैं कि एवरीबडी इज रेडी टू गो ऑन अ वॉक। ठीक है, सब कोई तैयार है वॉक पे जाने के लिए। तो मैंने एवरीबडी के साथ किसका इस्तेमाल किया? इसका इस्तेमाल किया। पर जब टैग क्वेश्चन की बात आती है ना, तो रूल थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, अगर आपका जो स्टेटमेंट है वो एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, इनमें से किसी भी चीज को इंक्लूड करता है, तो आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर नहीं रखना है, आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब को प्लूरल रखना है। ठीक है, ओके। सो एवरीवन हैज कम में हेल्पिंग वर्ब क्या है? ऑब्वियसली हैज है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हैज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमको अभी हमने पढ़ा कि थोड़ा सा रूल डिफरेंट है और इसमें हैव का इस्तेमाल होगा। ठीक है, प्लूरल वर्ब क्या होती है? हैव होती है, हैज तो सिंगुलर वर्ब होती है। दूसरा क्वेश्चन सेम पूछना है, क्या नॉट था? आंसर मिला नहीं, नॉट तो नहीं था, तो हम नॉट को लगा देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद बात आती है सब्जेक्ट प्रोनाउन। तो जो सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा वो हैवंट, एवरीवन नहीं होगा। नो, इट इज नॉट गोइंग रियली वेल। ओके, एवरीवन जब आएगा तो हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन हमेशा बनेगा दे। देखो यहाँ पे भी एवरीवन था और यहाँ पे भी बना दे। ये भी देख लेते हैं, एवरीवन कांट स्पीक इंग्लिश। हर कोई इंग्लिश नहीं बोल सकता है। इसके जब टैग क्वेश्चन की बात आई तो उसका टैग क्वेश्चन क्या होगा? सबसे पहले हमने देखा कि क्या कोई हेल्पिंग वर्ब है? जवाब मिला नहीं। फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछा, तो क्या कोई मोडाल है? जवाब मिला हाँ मोडाल तो है, ये कैन है, तो ये सब्स्टिट्यूट कर देगा हेल्पिंग वर्ब को, तो कैन आ जाएगा। प्लस सेकंड क्वेश्चन पूछना है, क्या नॉट था? जवाब मिला हाँ नॉट तो था, तो नॉट को ड्रॉप कर देना। ठीक है, और फिर उसके बाद एवरीवन का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या हो जाएगा? दे। ये हो जाएगा कैन दे। ओके, नाउ सेकेंड स्पेशल केस देख लेते हैं अपना। ठीक है, ये तो हमने देखा उन सेंटेंसेस का जो कि स्टार्ट हो रहे थे एवरीवन से। ठीक है, अब देखते हैं ऐसे सेंटेंसेस जो लेट अस से स्टार्ट होंगे। ठीक है, अगर आपका कोई सेंटेंस लेट अस से स्टार्ट हो रहा है या फिर लेट से स्टार्ट हो रहा है, फॉर एन एग्जांपल लेट्स हैव अ कॉफी, ओके, या फिर जो इसमें लिखा हुआ है लेट अस गो फॉर अ वॉक, तो अगर आपका कोई सेंटेंस लेट अस से स्टार्ट हो रहा है तो उसका टैग क्वेश्चन ऑलवेज शैल बी होगा। आपने कुछ नहीं देखना है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं देखनी है, कोई सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं देखना है, आपने लिखना है शैल बी। ठीक है, ये थोड़े से स्पेशल केसेस हैं, आई नो कि कुछ बातें आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, दूसरा स्पेशल केस देखते हैं, इफ द सेंटेंस इज एन इम्पेरेटिव वी यूज वोंट यू एज अ क्वेश्चन टैग। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इम्पेरेटिव किसे बोलते हैं। तो वैसे मैं आपको जब ये सेंटेंसेस की वीडियो लेकर आऊंगी मैं आपको तब ये बताऊंगी, पर एज ऑफ नाउ मैं बता देती हूँ कि इम्पेरेटिव सेंटेंस आर दी सेंटेंस इन विच ईदर वी गिव कमांड और वी रिक्वेस्ट। ओके, सो गो देयर, हम बोल रहे हैं वहां जाओ। ठीक है, सो इट इज अ टाइप ऑफ ऑर्डर, इट इज अ टाइप ऑफ कमांड, तो इसका टैग क्वेश्चन क्या होगा? वोंट यू।
अच्छा, बहुत बच्चों के मन में ये सवाल उठेगा कि यू तो कहीं भी नहीं था, तो फिर यू क्यों लगाया गया? तो ये बात हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को जब डिटेल में स्टडी करेंगे तब भी देखेंगे, और अभी भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, उनमें ये समझा जाता है कि आपने सामने वाले को ही कहा है, आपने बात सामने वाले को ही बताई है. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू आर सिटिंग इन अ रूम and some 2-3 people are sitting near you and you are saying someone who is sitting next to you के please close the door. तो आप please close the door किसको बोल रहे हो? Obviously जो आपके बराबर में बैठा है, जो आपके नेक्स्ट टू बैठा है, उसे बोल रहे हो. ठीक है, तो इनमें ये समझा जाता है कि जो यू है ना वो आपका इम्प्लाइड है, वो अंडरस्टैंड है. ठीक है, तो इनमें हमेशा आपका क्या होगा, सब्जेक्ट प्रोनाउन यू होगा, क्योंकि सामने वाले बंदे को ही बोला जा रहा है. मैं अगर आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मैं बोलती हूँ स्टॉप टॉकिंग. मैंने क्या बोला? स्टॉप टॉकिंग. तो ये भी एक तरह से ऑर्डर हुआ कि बात करना बंद करो. तो फिर क्या बोलेंगे हम इसका टैग क्वेश्चन? वोंट यू? क्या तुम ऐसा नहीं करोगे? वोंट यू? ओके, तो आपको क्या याद रखना है कि अगर आप पता है सबसे अच्छी ये बात क्या होती है इम्पेरेटिव को याद रखने की, कि इनमें ना ये डायरेक्ट ना वर्ब से शुरू होते हैं. देखो, गो से शुरू हुआ, या फिर जो मैंने भी बोला था स्टॉप टॉकिंग, वो डायरेक्ट आपका स्टॉप से शुरू हुआ. एंड स्टॉप इज ऑल्सो अ वर्ब. ओके, नाउ थोड़ी सी बात और कर लेते हैं. एक और स्पेशल केस हमारे पास है कि अगर हमारा सेंटेंस कुछ ऑफर कर रहा हो, लाइक आई एम सीइंग यू के प्लीज हैव अ कॉफी, प्लीज हैव अ सीट. ओके, तो इसका टैग क्वेश्चन शैल बी की तरह हमेशा क्या होगा? वुड यू होगा. क्या होगा? हमेशा would you. क्यों would? क्यों? Because would is a word which we use to show the politeness. Okay, and if we are offering something to someone, then obviously we are trying to be more polite. Okay, then would is a word जिसको हम politeness दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. और अगर हम किसी को कुछ चीज ऑफर कर रहे होंगे अपने सेंटेंस में, तो डेफिनेटली हम किसका यूज करेंगे? वुड का यूज करेंगे. ठीक है, अब आप किसी को बोल रहे हो हैव सम मोर टी, तो जाहिर सी बात है जो आपके सामने होगा आप उसी से तो पूछ रहे होंगे ना कि थोड़ी और चाय ले लीजिए. तो इसमें भी जो ये यू है ना, ये अंडरस्टूड है. ठीक है, कि हम सामने वाले को ही बोल रहे हैं, इस वजह से सब्जेक्ट प्रोनाउन में हमने किसका इस्तेमाल किया? यू का इस्तेमाल किया. ओके, नाउ टैग क्वेश्चन के लिए हमारे पास इतना ही था. इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा. ठीक है, आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जितने भी मैंने इसके अंदर एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप एक बार दोबारा से उन एग्जाम्पल्स को लिखें अपनी नोटबुक पे और उनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें. सारे रूल्स को एक बार सेंटेंस के एग्जाम्पल बना के अपने दिमाग को आदत डलवाएं. And the next thing that soon I will come up with also the practice sets of tag question where you can practice an answer. And also if you have any doubt, if you have any query, then please feel free to comment down below. I would be happy to help you. And if you like the video, if you have understood the concept, then please make sure that you hit the like button and share and subscribe this video. Thank you. I will meet you in the next one. Thank you.